अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में एक मौलवी से सवालात किए गए हैं कि आप अपने दुआ से लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस न्यूज़ एंकर ने इससे किस तरह के सवाल पूछे हैं और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का दिलचस्प सा लेक्चर भी है। अब आप जो कह रहे हैं अपने YouTube चैनल पर उसकी बात करता हूँ। दावे सुनिएगा ज़रा। आपके मुताबिक औलाद पाना, औलाद सुधारना, बीबी को सुधारना, पति को सुधारना, नौकरी पाना, तरक्की पाना, बीमारी से इलाज, कारोबार में तरक्की, तंगी परेशानी, सुकून पाना, फर्जी मुकदमा, मोहब्बत पाना, मोहब्बत भी आप दिलवा देते हैं, विदेश यात्रा, दुश्मन से छुटकारा, हर ज़रूरत के लिए। इतना तक तो ठीक है। वो आपका पहला विंडो खुलते एक वीडियो आता है जिसमें आप ये बताते हैं 3 दिन की गारंटी भी आती है, 3 दिन की गारंटी भी मेंशन होती है। और आपने कहा हम गारंटी नहीं लेते। आपके ही एक वीडियो में आपने थंबनेल लगाया हुआ है अमीर होने की गारंटी। या आपके वीडियो में, मैं नहीं कह रहा, चेक कर लीजिए, मोहनी मंत्र आप देते हैं जी। 1 घंटे में दुश्मन को आप मिट्टी में मिला देते हैं। खजाना कैसे हासिल करें वो आप बता देते हैं। दुश्मन को नागिन डांस आप करवा देते हैं। तो ये दावे कहाँ से करते हैं? ऐसा क्या मंत्र हो जाता है? गुमराह करना आप किस बिहार पे कह रहे हैं कि गुमराह करना हो गया? ये आप परी को ये आपका है ना, परी को वश में आप करवाते हैं। ये गुमराह करना नहीं है। आप आज के आधुनिक युग में परी को वश में करवाते हैं। परी के 99 जिन्नातों को आप वश में करवा देते हैं। 1 दिन का ये पूरा यंत्र होता है। ये तो आपका वीडियो है। ये सब आप अपने YouTube चैनल पे दिख रहे हैं। मैं थोड़ी आपने सर पूरी वीडियो देखा है? उसमें किस तरह से मैंने गाइड किया यानी आप जो है पैकिंग ऐसा कर रहे हैं कि सामान बिक जाए आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लिखा है। उस पूरी वीडियो को आप देखेंगे। अच्छा सुनिए तो सही मेरी बात, तो 1 मिनट सुन लीजिए। बोलिए। उस पूरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि आज के दौर में जो परी ट्रांसफ़र करने का जो फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। उसके बारे में क्लियर बताया गया है कि परी ट्रांसफ़र नहीं होती है। परी के चक्कर में आप किसी भी मौलवी, पंडित, बाबा के चक्कर में न पड़ें, उनको किसी तरह का पैसा न दें। ये बीवी को सुधार देना क्या है? देखें, बीवी को सुधार देना, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग मिस करते हैं। जैसे एक दूसरे का पसंद नापसंद का ख्याल न रखना और एक दूसरे के विपरीत जाना वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम उसे समझते हैं दोनों से बारी बारी मिलके, और उसके बाद में उसे सही करने की सलाह देते हैं। फिर उन दोनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे के लिए गहराई आए, एक दूसरे को समझें, इसके लिए दुआ करते हैं। एक और बात मेंशन थी आपके वीडियोस में कि अगर कोई दुश्मन है तो उसे लकमा मरवा देते हैं आप। तो ये आप कैसे कर लेते हैं? ये कौन सी विद्या और ये कौन सी सिद्धि साधना? देखें, जब हम किसी कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है, उसके लिए दुआ करते हैं। तो हम अपने दुश्मन के लिए दुआ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम अपने दुश्मन के लिए तो बद्दुआ होती है, दुआ तो अपनों के लिए होती है। दुआ बद्दुआ, तभी तो 2 चीजें बनी है ना। देखें, बद्दुआ तो तब कहलाती है जब हम दुश्मन को डायरेक्ट कहें कि तेरा नाश हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, तू लूला हो जाए, तू लंगड़ा हो जाए। अच्छा। तो बद्दुआ तो वो होगी ना। तो दुआ तो ये है कि आपके जरिए दुआ करवाएंगे। हे भगवान, हमारे ज़रिए दुआ ना करवाएं। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि हमारे ही ज़रिए दुआ कराएं। मैंने तो उनको ये दुआ सिखाई है कि अगर आप वाकई दुश्मन के शरारतों से, षड्यंत्र से परेशान हैं तो आप अपनी बात को, अपनी फरियाद को रब की बारगाह में रखिए, जो सबसे बड़ा मुंसिफ है, जो सबसे बड़ा जज है, जिसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो वो दुआ मैंने सिखाई है। आप जैसा कि कह रहे हैं बद्दुआ, तो बद्दुआ तो हम दुश्मन को मुखातिब करेंगे तब बद्दुआ होगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दुश्मन को जो दुआ आप कह रहे हैं ना लग जाती है, वो कैसे लग जाती है? तो देखिए, ऐसा है मैडम कि जब हम किसी पर्टिकुलर दुआ को, किसी पर्टिकुलर आयत को, किसी सूरत को, अल्लाह के नाम को हम उस इंटेंशन से पढ़ते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, उसका एक ख़ास तरीका होता है पढ़ने का। अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सुनिए, श्रद्धा मैं छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछूंगा और उसका छोटा छोटा जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद और मेहमान है, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। पहला प्रश्न, आपकी कथनी और आप जो यहाँ पे भी कह रहे हैं ना, और आप जो करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क का मैं आधार देता हूँ। ये वीडियो आपने 27 जून 2023 को अपने YouTube चैनल पे डाला है, जिसका शीर्षक मैं आपको पढ़ के सुना दूं। आपने कहा था ना, मैं तो वो फालतू की परी के ख्वाब में कोई फंस ना जाए उसके लिए आप आगाह करते। नहीं, आप आगाह नहीं करते हैं, आप गुमराह करते हैं। कैसे? सुनिएगा। जिन परी मुवक्किल वश में करने का कामयाब सूफी अमल, हाउ टू कॉल फेरी जिन मुवक्किल ईजली, इसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हैं
जिन परी मुवक्किल को अपने वश में करने के लिए, जिन परी मुवक्किल को से दोस्ती करने के लिए ये तरीका बताते हैं, और आप कहते हैं कि आप दरअसल इस तरह के आडंबर में कोई ना फंस जाए, ये बताते हैं। आपके कथनी और करनी में फ़र्क, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं? आप बहकावा और गुमराही किस बिहाफ पे कह रहे हैं? ये आप परी दिलवाने का दावा करते हैं, और क्या रेफरेंस आप देते हैं? किस रेफरेंस से आप परी दिलवाने का, परी से दोस्ती करवाने का दावा करते हैं? आप मुझे ये बताइए कि परी एग्जिस्ट करती है या नहीं? ये आप बताएंगे, आप बताएंगे ना, ये आप बताएंगे, ये मेरा काम नहीं है। ये आप दावा कर रहे हैं बताएंगे। अपने YouTube चैनल में, जो आपके यहाँ पे दर्शक भी हैं, आपके व्यूअर भी हैं। 988 लाइक्स मिले हैं आपको, 25,958 व्यू मिले हैं। तो इतने लोग जो देखे, जिनको आपने परी से दोस्ती का झांसा दिलवा दिया, वो क्या था? ये झांसा नहीं है, ये तो परी से हकीकत मिलवा है। दिया आपने? परी से मिलवाने का दावा किया है मैंने उसमें। ये बिल्कुल, ये आपका वीडियो है, आप क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। चैनल, अपना ये YouTube तो हद चैनल हो गई, अपने YouTube फोन को में ये- खोलिए आप- और देखिए क्या क्या आपने शीर्षक डाला है हर एक पोस्ट पर। देखिए महोदय, आप समझे नहीं हैं, वो मिलवाने का नहीं है, वो सिद्धि साधना की बातें हैं उसमें। अच्छा, चलिए मैं बिना देर के और मेहमानों से मिलवाता हूं आपको। कादरी साहब मिल लीजिए, और ये सब भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, और आप जो बातें कह रहे हैं वो इत्मीनान से कितना समझ पा रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फैज़ खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सलीम वास्तिक हैं, ये इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे लेकिन अब ये किसी धर्म के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। यही कहूँ वास्तिक साहब आपके बारे में, यही सही रहेगा? ठीक है। और लेकिन- मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब है, शुरुआत कीजिए पयोधिया। बिल्कुल, शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आपने सुना होगा जो कादरी साहब इतनी देर से कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, रूहानियत का जो अपनी परिभाषा रूहानियत की वो बता रहे हैं, वो क्या है वो रूहानियत? क्या रूहानियत में परी के साथ दोस्ती हो जाती है? क्या रूहानियत के जरिए आप अपने दुश्मन पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसे लकवा मार जाता है? जरा समझा दीजिए हम लोगों को। देखिए, रूहानियत का जो इलाज है वो एक बहुत पाक साफ सुथरा इलाज है। जो पहले सूफिया के नाम क्या आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लोग आते थे परेशान हाल, अपने दिमागी जहनी सुकून के लिए वो लोग दुआ करते थे। बेशक दुआ में बड़ी ताकत है और बड़ी क़ुव्वत है, तो दुआओं के जरिए या कुरान शरीफ की आयत को पढ़ के दम कर देने में उसको सुकून मिल जाता है। तो ये यहाँ तक तो बात ठीक है। और जिस तरीके से जैसे अभी आपने बताया कि परी से दोस्ती करा देना, ये सब फजूल की बातें हैं, ये इस तरह की बातों का कोई वजूद नहीं है। और आदमी को रूहानियत जो है सुकून देती है। रूहानियत किसी के लिए बददुआ नहीं करती, किसी के खिलाफ नहीं जाती है कि कोई अगर मुखालिफ है तो उसको लकवा मरवा देंगे या उसको नुकसान करवा देंगे। नहीं, ये रूहानियत का इलाज नहीं है। रूहानियत जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं पयोधी, मैं एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, उसका जवाब भी दे दीजिएगा क्योंकि आपने अपने पीछे किताबें रखी है। इन्होंने जो जो रेफरेंसेस दिए हैं ना, किसी भी धर्म में, मैं तो ये कहता ही नहीं कि पर्टिकुलर किस धर्म की बात करूं, मैं किसी भी धर्म में, क्या किसी के लिए बद्दुआ देने की बात किसी भी धार्मिक पुस्तक में लिखी हो सकती है? क्या किसी के लिए बद्दुआ देना कि उसको ऐसे हो जाए, लकवा मार जाए, उसका दुश्मन नागिन डांस करने लगे, क्या ये संभव है? क्या कहीं लिखा होता है क्या? ये वो करवाते हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ा एक वाकया पैगम्बर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयान करूं, उससे उस वाक़े से आपको बिल्कुल समझ में बात आ जाएगी। जब मक्का में थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहाँ पर कुछ लोगों ने परेशान किया, तो हुजूर पैगम्बर इस्लाम ने फैसला किया कि मैं ताइफ में जाकर के रहूँगा, और वो ताइफ में चले गए। ताइफ में जाने के बाद वहाँ पर और मक्के से ज़्यादा वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर वो ताइफ से मक्का फिर वापस आ गए और वहाँ अपने जो परिवार में, ख़ानदान में शिकायत की। वहाँ हज़रत जिब्रील आते हैं और कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ताइफ के लोगों को दो पहाड़ियों के बीच में जमा करके उनको मैं चकनाचूर कर दूं, दबा दूं दोनों पहाड़ियों को। खुदा ने कहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं। इतनी दिक्कतों के बाद भी उन्होंने ये कह दिया कि उसको कष्ट नहीं देना। तो फिर ये जो कष्ट दूर करने का दावा करें, तो इनका तरीका क्यों क्वेश्चन मार्क के साथ ना जुड़े? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम नीलेश आंबोरे, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है, तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं?
भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें या गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज़ वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पे अमल कर सकते हैं? मेरा कहना ये है कि कुरान को कहा गया फुरकान। फुरकान मतलब वो चीज़ जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फ़र्क, हक और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाजिल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि ये महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद ने सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं ये खुदा की तरफ से है। लानत है उन लोगों पे जो कमाते हैं, लानत है उन लोगों पे जो लिखते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जितने पहले किताबें आए उनमें मिलावट हो चुकी है। ये कुरान आखिरी कलाम है और कोई भी चाहे तो इसको तब्दील कर ही नहीं सकता। खुदा खुद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए आज जब मैं मुताला करता हूँ कुरान और दीगर मजहबी किताबों का, अगर ये मैच होता है, अगर यकसा है, जो चीज़ कुरान और भगवत गीता में यकसा है, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन, ये श्लोक खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा कि हो सकता है, हो सकता नहीं। लेकिन कुरान के खिलाफ है तो मैं कह सकता हूँ कि ये खुदा का कलाम है ही नहीं। इसीलिए जो कलाम कुरान से मिलता है, चाहे वो श्लोक हो या मंत्रा हो, वेद का हो, उपनिषद का हो या गीता का हो, या चाहे धम्मापट का हो, अवेस्ता का हो, दसातीर का हो, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट का हो, न्यू टेस्टामेंट का हो, जो भी चीज़ कुरान से मिलती है, हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं मानने के लिए कि ये भाग खुदा की तरफ से है। इसीलिए मैं यकसानियत के बारे में जिक्र करता हूँ। तो आपके लिए भी मैं कहता हूँ कि जो इख्तिलाफ की बातें हैं उसे छोड़ दो, जो यकसानियत की बातें हैं, जो आपके किताब में लिखा है, वेदा में लिखा है, पुराना में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपके लिए फ़र्ज़ है कि आप भी इस आखिरी पैगंबर में माने। तो आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं? हाँ। आप आपकी वेद में मानते हैं? हो, मानते हैं ना। आप पुराना में मानते हैं? हो, मानते हैं। तो मेरे तकरीर में मैंने इतने बार कहा और इतने हवाले दिया कि आपकी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि है। आप कल की पुराना पढ़ेंगे तो उनके वालिद का नाम लिखा है विष्णु यास अब्दुल्ला, उनके वालदा का नाम लिखा है सुमति आमिना। वो कहाँ पैदा होंगे? संबाला में, मक्का में, वो चीफ ऑफ संबाला में, कुरैश के ख़ानदान में। सारी चीज़ें मैंने कहा। तो अब आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हो, मानते हैं ना। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है?
हाँ बिल्कुल। आप मानते हैं खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है बेशक। और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए। सही। तो आप ये मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। तो जो शख्स इस बात को मानता है कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो उसे हम कहते हैं अरबी में मुस्लिम, यानी वो शख्स जो अमन हासिल करता है अपने ख्वाहिश अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। तो आप मानते अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ मानते। तो आप चाहते कि इस्लाम कबूल करे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ ज़बान से कह दिए कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं इबादत के लायक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आप मुसलमान हैं। जिस तरीके से आपने सवाल किया मुझे शक हो रहा था कि माशाअल्लाह आप मोमिन हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो, कोई गैर मुस्लिम बहन हो, तो उनको मौका दिया जाए। My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं and whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि why all Muslim will go to heaven and non-Muslim will go to hell. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोज़ख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे? बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की। बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीज़ें ईमान, अमल सालिहात, व तवासौ बिल हक़, व तवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में
10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले, बाकी 5 सब्जेक्ट, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, अमल सौलेहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। एक भी चीज अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक, दावत नहीं देता है, लोग को हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सब्र की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सौलेहात, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस्सब्र, चारों चीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. मोस्ट वेलकम। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको सवाल करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49, चैप्टर 49, वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मज़हब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से
अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फ़कीर, अल्लाह के नज़दीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज़्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मज़हब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई लाइन में हो माइक नंबर 2 में तो सवाल कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्की सोनौन है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु की दुकान कैसे चलेंगी? आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालौ इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूँ यकसानियत के बारे में करता हूँ। मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूँ लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप हक़ की तरफ आए। और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू लोग जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आज़ाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो, तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे, आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। होप दिस आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो कर सकते हैं गैर मुस्लिम भाई। मेरा नाम महेश मेहता है। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते टच करते, बाद में जो हजर अस्वद है तो हजर अस्वद को भी लोग चूमते कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहाँ फिक्स किया है, तो जायज़ है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई माशाल्लाह, जब से IRF कायम हुआ 1991 से उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कैसेट देखा उन चंद सालों में वो है महेश भाई माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजर अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूँ चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को ये गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में, हज में तवाफ़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते उसके तरफ पढ़ते हैं। तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन्स डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज़ पढ़ना है
तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे। तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ़ करते हैं। हम तवाफ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महवर है, एक सेंटर। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ़ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूँ। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूँ, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, ना मेरे लिए कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इसलिए मैं चुम रहा हूँ। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म। ना मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है, ना मुझे कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूँ। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफ़ी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आज़ान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजर अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है उस पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हज अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आज़ान दी, तो ये साबित है कि हम ना काबा ना हज अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं। और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अभी तक इधर ही हो तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। जिस तरह शुरू में उस मौलवी से कुछ सवालात किए गए कि आप अपने दुआओं से कैसे लोगों को ठीक कर रहे हैं, उस मौलवी ने कुछ जवाबात दिए, उम्मीद है कि वो भी आपने देखे होंगे। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का जो लेक्चर था, उम्मीद है कि वो भी आपने सुना होगा। दोनों साइड हमने आपको दिखाए, आप कुछ समझदार हैं कि ये क्या था। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह की दिलचस्प और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपसे इस तरह की वीडियोस मिस ना हो। और आपके जहन में कोई भी सवाल हो डॉक्टर जाकिर नायक के हवाले से या हमारे चैनल के हवाले से, आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे।